दोस्तों नमस्कार। आज एक हम सुंदर सी कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है भगवान विष्णु ने बताया कि आप पिछले जन्म के कर्म कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं कथा की तरफ। एक दिन वैकुंठ लोक में जहाँ शांति और आनंद की लहरें अनवरत बहती रहती हैं, भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। उसी समय एक ऋषि वहां पहुँचे। वे थे महर्षि भृगु। उनके मुखमंडल पर एक गंभीर प्रश्न था। उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में जो दुख और सुख भोगता है उसका कारण अक्सर समझ नहीं पाता। क्या कोई उपाय है जिससे वह जान सके कि उसके पिछले जन्म के कर्म क्या थे? वो कैसे समझे कि जो आज उसके साथ हो रहा है वो उसी के पूर्व कृत कर्मों का फल है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, भृगु, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है, परंतु मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और अपने कर्मों से ही मुक्त होता है। पिछले जन्म के कर्म उसके वर्तमान जीवन में संकेत रूप में प्रकट होते हैं। यदि वो सावधान होकर इन संकेतों को समझे तो अपने पूर्व कर्मों का रहस्य जान सकता है। भगवान विष्णु बोले, हर आत्मा जब एक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश करती है तो वो अपने साथ कर्मों का संस्कार लेकर जाती है। यह संस्कार अदृश्य रूप में उसके मन, बुद्धि और प्रवृत्तियों में बस जाते हैं। जो मनुष्य उन्हें संस्कार कहता है, परंतु यह वास्तव में कर्मों की छाया होती है। उदाहरण के लिए विष्णु ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बिना कारण क्रोधी है, हिंसक है या उसे दूसरों के दुख में आनंद मिलता है तो समझो कि उसके पिछले जन्मों में उसने यही प्रवृत्ति अपनाई थी। वो संस्कार अब उसके साथ लौटे हैं ताकि वह उनके परिणामों को भोगे और उनसे मुक्त हो। महर्षि भृगु ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपने पिछले जन्मों को देख भी सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, कुछ विशेष क्षणों में। जब मन गहरी नींद या ध्यान की अवस्था में होता है तब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाती है। उस समय मनुष्य अपने पूर्व जन्मों की झलक देख सकता है। ये झलकें स्वप्नों के रूप में आती हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही अजीब दृश्य देखता है, जैसे किसी अपरिचित स्थान का विनाश या किसी व्यक्ति के प्रति अनजाना भय या प्रेम, तो उसके पूर्व जन्म का संकेत होता है। उन्होंने कहा, जिन्हें पिछले जन्म की अपूर्ण कार्य या अधूरी भावनाएं रह जाती हैं, उनकी आत्मा उन्हें अगले जन्म में पूरा करने की कोशिश करती हैं। ऐसे स्वप्नों को यदि मनुष्य समझ जाए तो वो अपने कर्मों के रहस्य तक पहुंच सकता है। भगवान विष्णु बोले, कर्म केवल मनुष्य के स्वभाव में नहीं, उसके भाग्य में भी अंकित होते हैं। यदि किसी का जन्म निर्धनता में हुआ है परंतु उसके भीतर संतोष और उदारता है तो समझो कि उसने पिछले जन्मों में दान और धर्म किया था। परंतु यदि कोई अमीर होकर भी दूसरों का अहित करता है तो यह भी उसके पुराने अधर्म का परिणाम है। धन यहाँ केवल परीक्षा का साधन है। विष्णु ने कहा, किसी व्यक्ति से ऐसा अन्याय होता है जिसे वो समझ नहीं पाता। जैसे कोई निर्दोष होकर भी बार बार कष्ट पाता है, ऐसे लोग पिछले जन्मों में किसी पर अन्याय कर चुके होते हैं। इस जन्म में वही न्याय उनके पास लौटकर आता है। ये ईश्वर का दंड नहीं बल्कि आत्मा का संतुलन है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, पिछले जन्मों में कर्म शरीर पर भी प्रकट होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही किसी विशेष चिन्ह, तिल या आकृति के साथ जन्म लेते हैं। ये भी कर्मों का संकेत है। किसी के पैरों पर शंख का चिन्ह हो
तो वह पूर्व जन्म में तीर्थ सेवी रहा होता है। किसी के हाथ पर अग्नि जैसी रेखा हो तो वो पिछले जन्म में यज्ञ या तपस्या से जुड़ा रहा होता है। जो व्यक्ति जन्म से ही करुणा से भरा हो वो अवश्य किसी जन्म में संत या साधक रहा है। महर्षि भृगु ने कहा, प्रभु, यह तो अत्यंत अद्भुत ज्ञान है, परंतु मनुष्य इन संकेतों को सही तरह से कैसे समझे? भगवान विष्णु बोले, मनुष्य 3 मार्गों से अपने कर्मों का बोध पा सकता है, ध्यान, ज्योतिष और आत्मविश्लेषण। पहला मार्ग ध्यान का मार्ग। जो व्यक्ति गहरी साधना करता है और मनुष्य को एकाग्र करता है वो अपने सूक्ष्म शरीर के अनुभव तक पहुंच सकता है। यह आत्मा के दर्पण जैसा है। जब मनुष्य ध्यान में लीन होता है तो कभी कभी उसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो उसके वर्तमान जीवन से नहीं जुड़े होते, वे उसके पिछले जन्म के अंश होते हैं। दूसरा मार्ग ज्योतिष का मार्ग। ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल नहीं बताता, वो कर्मों का मानचित्र है। जन्म कुंडली में जो ग्रह और योग बनते हैं वे पिछले जन्म के कर्मों के बीज होते हैं। जैसे किसी की कुंडली में शनि कमज़ोर है तो वो बताता है कि व्यक्ति ने कभी परिश्रम और न्याय के मार्ग की उपेक्षा की थी। इसी प्रकार गुरु का बलवान होना दर्शाता है कि उसने ज्ञान और दान का मार्ग अपनाया था। तीसरा मार्ग आत्मविश्लेषण। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं पर गहराई से विचार करता है और हर सुख दुख को वो धीरे धीरे अपने कर्मों की जड़ तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बार बार एक ही प्रकार के लोगों या घटनाओं से आहत होता है तो समझना चाहिए कि अधूरे कर्म का परिणाम जो अभी शेष है। भगवान विष्णु बोले, भृगु, केवल जानना ही पर्याप्त नहीं, पिछले जन्म के कर्मों को जानकर मनुष्य को उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हर जन्म आत्मा के लिए एक अवसर है कि वो अपने कर्मों का ऋण चुकाए और मुक्ति की ओर बढ़े। यदि किसी ने पूर्व जन्म में अहंकार किया था तो उसे इस जन्म में विनम्रता सीखनी होगी। यदि उसने किसी को दुख पहुंचाया था तो इस जन्म में दूसरों की सेवा करनी होगी। यही कर्म संशोधन का मार्ग है। जो इसे समझ जाता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। महर्षि भृगु ने पूछा, प्रभु, क्या हर व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को जान सकता है? भगवान विष्णु बोले, नहीं, हर कोई नहीं। ईश्वर केवल उसे यह दृश्य देता है जो अपने कर्मों को बदलने की शक्ति रखता है, क्योंकि जो तैयार नहीं वो यह ज्ञान पाकर भ्रमित हो जाएगा। कई बार यह भी ईश्वर की कृपा होती है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों को भूल जाए ताकि वो नई शुरुआत कर सके। परंतु विष्णु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से आत्मचिंतन करता है तो उसे अपने भीतर एक आवाज़ सुनाई देती है, वही उसके पिछले कर्मों की स्मृति होती है। यह आवाज़ कभी अंतःकरण के रूप में, कभी विवेक के रूप में और कभी किसी अज्ञात प्रेरणा के रूप में आती है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, भृगु, याद रखना, कर्म का रहस्य समझने का अर्थ केवल अतीत को जानना नहीं बल्कि वर्तमान को सुधारना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है वही मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। जो अपने कर्मों से भागता है वो बार बार जन्म लेता है। मनुष्य को अपने जीवन के हर अनुभव को ध्यान से देखना चाहिए। उसका जन्म स्थान, परिवार, मित्र, शत्रु सब उसके कर्मों के दर्पण हैं। यदि वो समझ ले कि उसे अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है, जो दूसरों के दुख में करुणा रखता है वही जानता है कि कभी वो स्वयं भी ऐसा दुख भोग चुका है। जो दूसरों की सहायता करता है वही जानता है कि किसी जन्म में उसे भी सहायता की आवश्यकता थी। इस प्रकार कर्म का ज्ञान
व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर देता है। महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। भगवान विष्णु बोले, भृगु, अब जा और यह संदेश मनुष्य तक पहुंचा दे कि अपने पिछले जन्म के कर्मों को जानने के लिए उन्हें बाहर नहीं भीतर झांकना होगा। हर पीड़ा, हर दुख, हर संबंध एक दर्पण है। जब मनुष्य अपने अनुभवों को क्यों के साथ देखता है तब उसे समझ आएगा कि वही उसका कर्म है, और जब यह समझ आ जाएगी तब उसे मुक्ति होने के लिए किसी के साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो अपने कर्मों को पहचान लेता है वही परमात्मा के सच्चे मार्ग पर चल पड़ता है। महर्षि भृगु ने प्रणाम किया और लौट गए। उन्होंने पृथ्वी पर यह संदेश फैलाया, मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म जानना चाहता है तो अपने वर्तमान जीवन को देखे। जो जैसा बोता है वैसा ही अगले जन्म में काटता है, पर जो भगवान विष्णु के नाम से कर्म करता है उसका हर जन्म मुक्ति मार्ग बन जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने संसार को यह रहस्य बताया कि पिछले जन्म के कर्म किसी छुपे ग्रंथ में नहीं बल्कि हमारे मन, स्वभाव, संबंधों और अनुभवों में अंकित होते हैं। जो उन्हें समझ लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।